आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आज सब खुद गर्ज के यार नजर आते हैं। हमने पूछा तेरे थैले में क्या है, बोले गीता रामायण वेद शास्त्र कुरान है, खोल कर देखा तो अखबार नजर आते हैं। आइए अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वो आए। भारत माता की वंदे वंदे। आज इस पावन अवसर पर जिनकी पावन उपस्थिति से, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी राष्ट्र के प्रति जो भावना है उससे जो हम प्रभावित हैं, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी महाराज, संत गरीबदास जी संप्रदाय परंपरा और अन्य परंपराओं से जुड़े हुए, क्योंकि जब जब सत्ता ने संतों को ललकारा तब तब संतों ने अपने तप से उनका ऐसा जवाब दिया कि सत्ता के मद में, अहंकार में जो चूर चूर थे वो चकनाचूर हो गए। इसका उदाहरण संत गरीबदास जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब मुगलों के सम्राटों ने उनको ललकारा, उनको चुनौतियां दी, उनके संतत्व को चुनौती दी, उस चुनौती को उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि वह बाद में उनके चरणों में आकर के उनके शिष्यत्व को ग्रहण किया। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। हम उन परंपरा के सेवक होकर के, शिष्य होकर के, उस समाज को जोड़ने वाले महापुरुष के अनुगामी होकर के फिर भी हम चुप बैठे, मौन बैठे, ये कैसे हो सकता है? आज पुनः वो सत्ता के मद में चूर अहंकारी शासकों ने आपको और हमें ललकारा है। आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे आदर्श और मूल्य तहस नहस हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। उनको कोई बचाने वाला नहीं है। यदि कोई बचा सकता है तो कोई संत महापुरुष बचा सकता है, उन संत महापुरुष का कोई अनुगामी बचा। तो आज के दिन को श्रद्धेय स्वामी जी ने व्यवस्था परिवर्तन के इस महाअभियान के आंदोलन के साथ भी जोड़ करके मैं समझता हूं इस महानिर्माण के दिवस को और एक तरह से स्मरणीय बना दिया है, हमारे सोई हुई अंतर शक्तियों को जगाने का काम किया है। तो आज इस पावन अवसर पर मुझे पता है यहाँ पर बहुत भाई बहनों ने बहुत परिश्रम किया है। भाई राजपाल नंबरदार जी, उनके साथी और सब लोगों ने मिलकर के बहुत पुरुषार्थ से यह खड़ा किया है। जो सच्चे शिष्य होते हैं वह उन ऋषि परंपरा को, आचार्य परंपरा को, संत परंपरा को जीवित और जागृत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगाते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा बचेगी तो हम बचेंगे। यदि हमारी परंपरा नहीं रही तो हमें कोई नहीं पूछेगा। आज चारों तरफ से हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति और धर्म को ललकारा जा रहा है, फिर भी हम चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं। तो बताइए, कोई उसको चुनौती देने के लिए कहीं बाहर से आएगा? नहीं, बाहर से कोई नहीं आएगा। यदि हमें, हमारे दिल में दर्द है, कोई हमें चुनौती दे रहा है तो उस चुनौती का सामना भी हमें करना होगा। तो आइए, हम बहुत सो चुके, अब हमें सोना नहीं है। जागृत होकर के एक अंगड़ाई लेकर के खड़े तो हो जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इस उपनिषद वाक्य को स्मरण करके आइए एक बार उठ खड़े हो जाइए। देश बदलेगा और जिस देश की, जिस भूमि की, जिस तरह के समाज और परिवेश की हम कल्पना करते हैं, उस तरह के समाज का निर्माण हम करने में सक्षम है। भव्य भारत के निर्माण के लिए विश्व गुरु सोने की सीढ़ियां इस देश को बनाने के क्षेत्र में अपनी आहुति देकर के इस देश को आगे बढ़ाने में हम एक महान अपनी भूमिका निभाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत भारत माता की। आचार्य गरीबदास जी की वाणी के लिए
और आचार्य गरीबदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। इसलिए हम महाराज जी का भी बहुत अभिनंदन करते हैं और हमें विश्वास है, हमारी संन्यास परंपरा को भी विश्वास है, महापुरुष जो सपना देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके ही सपने को साकार करने के लिए पूज्य रामदेव जी महाराज आए हैं। एक समय महापुरुषों का, संतों का और ये भारत देश जैसे पूरे विश्व को संदेश देता था, पुनः ये भारत देश फिर पूरे विश्व को संदेश देगा।